हेलो एवरीवन, माई सेल्फ फरीदा सैफी, आई एम योर हिंदी टीचर। आज मैं आपको शब्द संरचना के बारे में बताऊंगी कि शब्द संरचना क्या होता है। अब शब्द जैसा शब्द तो आपको पता ही है, शब्द क्या होते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे यदि हम वर्ण लिखते हैं बा जा र, तो मिलकर क्या बना बाजार। ऐसे ही यदि मैं लिखती हूँ रजाबा, रजाबा, तो रजाबा का कोई अर्थ हुआ नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ, ये एक निरर्थक शब्द हुआ। जबकि हमारा सार्थक शब्द कौन सा हुआ, बाजार। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब हिंदी भाषा में शब्दों को 3 आधारों पर बांटा गया है। हिंदी भाषा में शब्दों को 3 आधारों पर बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है बनावट के आधार पर और तीसरा है प्रयोग के आधार पर। अब जो उत्पत्ति के आधार पर है, तो उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है विदेशी शब्द और चौथा है देशज शब्द। अब तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ये शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में उसी रूप में ले लिए जाते हैं जिस रूप में ये संस्कृत में होते हैं। जैसे तत्सम शब्द का मैं आपको उदाहरण बताऊंगी। सूर्य, सूर्य क्या है? ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है। ग्राम, ग्राम भी संस्कृत भाषा का शब्द है और कार्य भी संस्कृत भाषा का शब्द है। तो आपने देखा होगा हिंदी भाषा में हम इस प्रकार के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। तो ये तत्सम शब्द कौन से शब्द हुए? संस्कृत वाले शब्द हुए। अब जो दूसरा है हमारा उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद, वह है तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द, ये शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं? ये संस्कृत के शब्द होते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम, थोड़ा सा इसमें बदलाव करके हम इसका प्रयोग हिंदी भाषा में करते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे दही, ठीक है। अब दही को संस्कृत में क्या बोलते हैं? दधी। अब इसमें थोड़ा सा बदलाव करके हमने हिंदी भाषा में इसका प्रयोग क्या किया, दही। सर्प, सर्प का हमने थोड़ा सा बदलाव करके हिंदी भाषा में इसको क्या यूज़ किया हमने, सांप। तो सांप क्या हुआ, सर्प का संस्कृत शब्द ही हुआ। तो संस्कृत शब्द में थोड़ा सा बदलाव करके हम किस में यूज़ करते हैं, हिंदी भाषा में यूज़ करते हैं। तो हिंदी भाषा में जो यूज़ किए जा रहे हैं संस्कृत शब्द, उन्हें कौन से शब्द कहा जाता है? तद्भव शब्द कहा जाता है। अब जो तीसरा हमारा भेद है वह है विदेशी शब्द। अब विदेशी नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। दूसरे देशों की भाषाओं में प्रयोग किए जाते हैं ये शब्द, लेकिन इनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में भी करते हैं। तो ये कौन से शब्द हुए? विदेशी शब्द हुए। उदाहरण के तौर पर जैसे लालटेन, ज़मीन, स्टेशन, तो ये सब क्या है? ये विदेशी शब्द है। जो स्टेशन शब्द है ये कौन सा शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसका प्रयोग हम हिंदी भाषा में भी करते हैं। अब ज़मीन जो है वह कौन सी भाषा है? अरबी भाषा है, और इसका प्रयोग भी हम हिंदी भाषा में करते हैं। तो विदेशी शब्द कौन से शब्द हुए? दूसरे देशों की भाषाओं के शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब जो अंतिम हमारा भेद है उत्पत्ति के आधार पर, वह है देशज शब्द। देशज अर्थात देश में उत्पन्न। देशज शब्द वह शब्द होते हैं जो आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं। जो हम आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं वही जो शब्द हैं वह तो कौन से हुए? देशज शब्द हुए। जैसे खिचड़ी, पगड़ी, जूता, तो ये सब क्या है? ये सब देशज शब्द हुए।
तो आपको समझ में आया उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद कौन कौन से हुए? यस, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हुए, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, देशज शब्द। अब बनावट के आधार पर भी शब्दों को बांटा गया है। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, और अगर इनके टुकड़े भी कर देखें तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, तो रूढ़ शब्द कौन से शब्द हुए? जिनके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, और यदि इनके टुकड़े भी कर हम देखें तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर घर। अब घर जो शब्द है इसके मैं टुकड़े करती हूँ घर, तो घ का कोई अर्थ निकला क्या? नहीं निकला। इसी प्रकार र का भी कोई अर्थ नहीं निकला। ऐसे ही हम दूसरा उदाहरण देखेंगे, कमल। अब कमल शब्द के भी टुकड़े करके देखते हैं, क म ल, तो क का कोई अर्थ निकला? नहीं निकला। इसी प्रकार म और ल का भी कोई अर्थ नहीं निकला। तो ये किस प्रकार के शब्द हुए? रूढ़ शब्द हुए। अब बनावट के आधार पर हमारा दूसरा शब्द का भेद है यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द, ये शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं। योग का मतलब जानते हो ना, योग का मतलब है जोड़ना। तो ये शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं। अतः 2 शब्दों के जोड़ से बने ऐसे शब्द जो सार्थक होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। और इसके हम टुकड़े भी कर सकते हैं। अगर हम इसके टुकड़े कर देखेंगे तो इनका भी अर्थ निकलता है। तो ये किस प्रकार के शब्द हुए? यौगिक शब्द हुए। जैसे उदाहरण के तौर पर रसोई घर। रसोई घर, अब रसोई घर के मैं टुकड़े करके देखूं तो रसोई प्लस घर, तो देखा आपने, इस शब्द का भी अर्थ निकल रहा है और इस शब्द का भी अर्थ निकल रहा है। टुकड़े करने पर इसका अर्थ निकल रहा है। तो ये कौन से शब्द हुए? यौगिक शब्द हुए। अब बनावट के आधार पर हमारा अंतिम भेद है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं परंतु उनका सीधा अर्थ ना निकलकर एक विशेष अर्थ निकलता है। ठीक है बेटा, यदि इस प्रकार के शब्दों को हम इसके टुकड़े कर देते हैं तो इसका अर्थ तो निकलता है लेकिन सीधा अर्थ ना निकलकर इसका एक विशेष अर्थ निकलता है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताना चाहूँगी, नीलकंठ। अब नीलकंठ के हम जब टुकड़े करेंगे तो नीला प्लस कंठ अर्थात नीले कंठ वाला। तो नीले कंठ वाला कौन हुआ? नीले कंठ वाला अर्थात भगवान शिव। जो भगवान शिव हैं उनका नीला कंठ होता है ना। तो आपने देखा एक विशेष अर्थ ही निकला है योग रूढ़ शब्द में। यस, तो बनावट के आधार पर मैंने आपको रूढ़ शब्द बताया, यौगिक शब्द बताया और योग रूढ़ शब्द बताया। अब जो हमारा अंतिम आधार है शब्द का तो वह है प्रयोग के आधार पर। अब प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है विकारी शब्द। अब विकारी शब्द वह शब्द होते हैं जो लिंग, वचन तथा काल के कारण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और जो दूसरा है वह है हमारा अविकारी शब्द। जिन शब्दों में किसी भी रूप में परिवर्तन नहीं आता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन विकारी शब्द और अविकारी शब्दों के बारे में हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो इससे रिलेटेड मैंने एक वर्कशीट बनाई है जो आपको अपनी कॉपी में करनी है। ये नोट भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं, नोट्स भी अपनी कॉपी में करने हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन की वर्कशीट बनाई है वह भी आपको अपनी कॉपी में करनी है। तो जैसे मैंने प्रश्न उत्तर की एक वर्कशीट बनाई है, तो पहला प्रश्न है हमारा, शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? यस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है,
वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, लिखिए। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? यस, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द और देशज शब्द। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। जो यहाँ पर हैं वह तत्सम शब्द दे रखे हैं। तत्सम शब्द मैंने बताए थे ना आपको, कौन से शब्द? संस्कृत भाषा के शब्द, जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और उनका प्रयोग कौन सी भाषा में किया जा रहा है? हिंदी भाषा में किया जा रहा है। तो जैसे गज, गज का तद्भव शब्द क्या होगा, मतलब हिंदी शब्द क्या होगा इसका? गज, गज का होगा हाथी। क्या होगा? हाथी। यस। प्रथम, प्रथम का क्या होगा? पहला। ग्राम, ग्राम का क्या होगा? गांव। दधी, दही। सूर्य, सूरज। कार्य, काम। तो आपको पता चला इन सब के तद्भव शब्द। गज का हाथी, प्रथम का पहला, ग्राम, गांव, दधी, दही, सूर्य, सूरज, कार्य, काम। ऐसे ही हमारा प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द छांट कर लिखिए। अब जैसे शब्द दे रखे हैं, डॉक्टर, पेन, दही, मातृ, दुग्ध, कॉलेज, भ्राता, तो इसमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द हुआ, बताइए। यस, कौन सा हुआ? मातृ। मातृ क्या है? तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। और कौन सा हुआ? भ्राता। भ्राता भी संस्कृत का शब्द है। भ्राता का मतलब क्या होता है? भाई। ऐसे ही दुग्ध, दुग्ध भी एक तत्सम शब्द है। दुग्ध का मतलब है दूध। अब इसमें से तद्भव शब्द कौन कौन से हैं? यस, दही और तो कुछ भी नहीं है। तद्भव शब्द सिर्फ एक ही है। अब विदेशी शब्द कौन कौन से हैं? डॉक्टर, कॉलेज, पेन, पेन। ठीक है बेटा, तो ये सभी सारा वर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है। ओके, थैंक यू बेटा।